Friends, welcome to Optimistic Studies. Today I am going to discuss April 2021 Chhattisgarh Current Affairs Part 2. Let's start. First, राजीव गांधी न्याय योजना। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ये योजना कब लाई गई। तो ये 21 मई 2020 को लाई गई। अभी ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, वो इसलिए है कि ये धान, जिसको हम बोल सकते हैं, पहले मैं पढ़ देती हूँ फिर मैं उसके बाद आपको समझाती हूँ। Along with rice, 13 खरीफ क्रॉप्स इंक्लूडेड अंडर इट। इसका मतलब ये है कि धान के साथ 13 अन्य खरीफ क्रॉप को राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लाया गया है। जो ये 13 खरीफ क्रॉप्स हैं वो हैं मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट, शुगर केन, फिंगर मिलेट जिसको हम रागी भी कहते हैं, पिजन पी मतलब अरहर, ग्रीन ग्राम मतलब मूंग, ब्लैक ग्राम मतलब उड़द, सीसम सीड इट मीन्स तिल, ब्लैक सीड मीन्स राम तिल, हॉर्स ग्राम मीन्स कुल्थी, कोदो मिलेट, कुटकी मिलेट। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये याद कैसे होगा, तो आप इसको डिवाइड करके याद कीजिए। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से मैंने लाइन में लिखा हुआ है, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 इस तरह से लिखा है, तो आप इस तरह से याद कीजिए। जैसे कि मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, शुगर केन। फिर उसके बाद याद करो फिंगर मिलेट, पिजन पी, फिंगर मिलेट, पिजन पी, देन ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, देन सीसम सीड, ब्लैक सीड, फिर हॉर्स ग्राम, फिर उसके बाद कोदो कुटकी। ये आपको जल्दी याद हो जाएगा, कोदो कुटकी तो आपको याद ही हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जब ये राजीव गांधी न्याय योजना लाया गया था तो किस उद्देश्य से लाया गया था? तो इसलिए लाया गया था टू एंश्योर मिनिमम इनकम अवेलेबिलिटी टू फार्मर्स ग्रोइंग 1 राबी एंड 13 खारीफ सीजन क्रॉप्स। इसका मतलब ये है कि फार्मर्स को उनकी मिनिमम इनकम जिससे उनको मिले, ऐसे फार्मर जो 1 राबी की फसल और 13 खारीफ की फसल बोते हैं। सेकेंड, इंस्पायर अवार्ड्स मानक। ये क्या है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम का मतलब होता है कि उद्देश्य पूर्ण के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए ये लाई जाती है। तो इसमें जो ये इंस्पायर अवार्ड है उसमें छत्तीसगढ़ को 3rd रैंक मिला है ओवरऑल इन इंडिया में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो ये है टू टारगेट 1 मिलियन ओरिजिनल आइडियाज और इनोवेशंस ऑफ स्टूडेंट्स। कौन से स्टूडेंट? क्लास 6 to 10 स्टूडेंट्स रूटेड इन साइंस एंड सोसाइटल एप्लीकेशन। इसका मतलब ये होता है विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में बच्चों की जो नई सोच जैसे कि आइडिया इनोवेशंस है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इंस्पायर, आप इसको याद कैसे कर सकते हैं कि इंस्पायर अवार्ड यदि एग्जाम में आता है, इंस्पायर अवार्ड किससे रिलेटेड है? तो इंस्पायर हमको क्या चीज़ करती है? हमेशा न्यू चीज़ है ना, कोई आइडिया है, इनोवेशंस है, वो हमको इंस्पायर करते हैं। जब हम कहीं सुनते हैं अच्छा ये आइडिया बहुत अच्छा लगा है ना, इस तरह से आप इसको याद कीजिए। इंस्पायर किससे? आइडिया इनोवेशन। अब आइडिया इनोवेशन है तो किसके? जैसे कि मैं बताई स्टूडेंट्स, तो वो स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली कौन से हैं? वो क्लास 6 to 10 स्टूडेंट्स है ना। तो इंस्पायर का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है? वो है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। और जैसे कि मैंने कहा इंस्पायर अवार्ड्स मानक, मानक का फुल फॉर्म यहाँ है मिलियंस माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। देखिए यदि आपको या तो इसका ऑब्जेक्टिव याद रहे या तो इसका फुल फॉर्म याद रहे तो आप इजीली इसको आप एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया राजीव गांधी न्याय योजना,
तो ये जैसे कि योजना है वो मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है। यदि 2 लाइनर क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको डायरेक्टली कोट कर सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो ये मोर देन इनफ है आपके लिए। तो इसका मतलब ये कि प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम थर्ड न्यूज़ देखते हैं जो कि है फर्स्ट मरीन फॉसिल पार्क इन छत्तीसगढ़। तो ये है कहाँ, पहले देखते हैं। तो ये मनेन्द्रगढ़ कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ हसदेव एंड हसिया रिवर। और अभी ये न्यूज़ में क्यों है? तो वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि फॉसिल्स ऑफ पर्मियन जियोलॉजिकल पीरियड, पर्मियन जियोलॉजिकल पीरियड का क्या मतलब है? इसका मतलब 25 करोड़ साल पुराना यहाँ फॉसिल मिला है। फोर्थ कल्याण सिंह, यदि एग्जाम में आता है कि कल्याण सिंह, अभी जो रिसेंट न्यूज़ में है कल्याण सिंह किससे रिलेटेड है, तो आप ये याद कीजिए कल्याण सिंह एक फेमस म्यूजिशियन हैं छत्तीसगढ़ के, म्यूजिशियन थे क्योंकि ये हाल ही में इनका निधन हुआ है। जैसे कि अप्रैल की न्यूज़ है तो अप्रैल में इनका निधन हुआ है। जो कि ये फेमस म्यूजिशियन थे, तो छूट जाही अंगना दुआरी जो कि छत्तीसगढ़, इनका फेमस छत्तीसगढ़ी सॉन्ग है जिसको इन्होंने कंपोज किया और जिसको इन्होंने कंपोज किया और लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिफ्थ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सबसे पहले हम देखते हैं कि ये है क्या। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डिस्कस करने से पहले आप ये जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है आयुष्मान भारत जो कि नेशनल हेल्थ मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है ना, जिसकी 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट कैटेगरी है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की, सेकेंड है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए है और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ केयर होता क्या है। तो मैं ये बताती हूँ कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है वो आप अब नॉर्मल लाइफ से रिलेट कीजिए, है ना। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमको प्रिस्क्राइब करते हैं और हम टैबलेट्स लेते हैं और घर में ठीक हो जाते हैं। तो ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी कि बताना। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, इसका मतलब जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि अभी कोरोना था तो बोलते हैं आप गर्म पानी पीजिए, इस तरह से मास्क लगाइए। जो प्राइमरी प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप ये कीजिए, तो या तो आपको बीमारी होगी नहीं और यदि होगी तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना। अब आई बात सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर की। तो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर क्या होता है? सेकेंडरी क्या होता है कि यदि कोई बीमारी है ना, जैसे कि बाय द वे हमको हो जाता है मलेरिया, डेंगू, समथिंग कुछ इस तरह की बीमारी, तो क्या होता है कि उसमें क्या बोलते हैं डॉक्टर, आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या होता है? सेकेंडरी हेल्थ केयर होती है जहाँ पे हम हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। फिर टर्शरी क्या होता है? तो टर्शरी ये होता है कि यदि कोई ऑपरेशन करना है जिसमें कि चेकअप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेकअप्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये चेकअप करवाने हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम टर्शरी हेल्थ केयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी हेल्थ केयर कौन देता है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का काम क्या है? वो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, है ना। तो अभी ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर? वो इसलिए है, लेकिन उससे पहले आप ये भी जानिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फरवरी 2018 को ये अनाउंस की थी, है ना। अनाउंस पॉइंट ये ध्यान दीजिए कि अनाउंस की थी कि 1,50,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इंडिया में बनाए जाएंगे। बट ये बना कब? ये 14 अप्रैल 2018 को बना, है ना। तो अभी ये इसकी जो रिसेंट न्यूज़ है वो ये है कि छत्तीसगढ़ को 3rd पोजीशन मिली है और वी कैन से कि 3rd रैंक मिला है, नेशनल अवार्ड, है ना। किस लिए? फॉर एक्सीलेंट यूज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन के लिए, है ना। तो कब मिला है ये? 3rd एनिवर्सरी को मिला है। 3rd एनिवर्सरी जैसे कि मैंने कहा कि 14 अप्रैल 2018 को बनाया गया था पहला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, है ना।
तो ये 3rd एनिवर्सरी आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की 3rd एनिवर्सरी के दिन छत्तीसगढ़ को नेशनल अवार्ड मिला है, जो कि 3rd रैंक होल्डर बना है। यहाँ पे हमारा अप्रैल 2021 छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। यहाँ पे जैसे कि आज हमने जो भी न्यूज़ डिस्कस किया है वो प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉलो कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि एग्जाम में मेंस में स्कीम्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, तो ये किसके अंडर है? ये तो ऑलरेडी स्कीम है, आयुष्मान भारत स्कीम है ना, हेल्थ एंड नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से। तो आप लोग इसको डायरेक्टली इसको इस तरह से याद करेंगे तो आपको जल्दी है, पॉइंट वाइज हम कुछ भी चीज़ याद करते हैं तो हमको वो जल्दी याद हो जाता है। थैंक यू।